अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मुबशर हुसैन है और आज हम एक वीडियो बना रहे हैं जिसके अंदर हम कैटल फार्मिंग जो है उसको डिस्कस करेंगे। ये स्पेशली वीडियो होगी बच्चा फार्मिंग के हवाले से। बच्चा फार्मिंग में इस वक्त बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और हम भी इसमें स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत सारी रिसर्च के बाद ये वीडियो बनाने लगा हूँ आज मैं। इस वीडियो का बेसिकली मकसद ये है कि जो चीज़ें मुझे देखने को मिली हैं या जो जिन चीज़ों का मुझे इशू हुआ है कि यार ये चीज़ें किस तरह करनी है बच्चा फार्मिंग के अंदर, वो किसी और को उस तरह के इश्यूज फेस ना करने पड़े, या जो लोग इस काम को शुरू करना चाह रहे हैं और उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि किस किस तरह ये काम हो सकता है, उनके लिए ये बेसिकली टिप्स होंगी कुछ। इसमें पहले जो हम आपके साथ चीज़ें डिस्कस करेंगे उसके अंदर हम ये बताएंगे कि हम कितनी इन्वेस्टमेंट से ये काम शुरू कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें उसके लिए रिक्वायर्ड होंगी, ज़मीन कितनी होगी, कितने बच्चे आप पाल सकते हैं स्टार्ट में, कितना आपको काम करना चाहिए। ये सारी डिटेल और इन्फॉर्मेशन हम इसमें अंदर डिस्कस कर रहे होंगे। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले हम शुरू करेंगे, इसके अंदर मैं आपको एक पूरी बनाऊंगा डिटेल जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें किस किस तरह करनी चाहिए आपको। अच्छा, सबसे पहली बात यह है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी है। मेरे पास जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जिससे मैं ये काम शुरू कर रहा हूँ, मैं 16-17 लाख रुपए से ये काम शुरू कर रहा हूँ। इसके अंदर मेरे कोई 15 से 16 जानवर आएंगे, मेरी कंस्ट्रक्शन होगी शेड की, उसके अंदर सारी डिटेल आ रही होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं शेड की बात करता हूँ तो 7 से 8 लाख रुपये मैंने बजट रखा हुआ है शेड का, जिसके अंदर 2 कनाल की मेरे पास जगह है, तो उसके अंदर मैं 2 कमरे बनाऊंगा और एक शेड बनाऊंगा। शेड के अंदर एक कुछ कवर्ड एरिया होगा और कुछ जो है वो ओपन एरिया होगा और 4 दीवारी। ये 7 से 8 लाख का बजट है मेरा, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें शामिल होंगी और उसके अंदर मैं ये अपना कंस्ट्रक्शन करूँगा। इसी के अंदर 1 लाख रुपए की अमाउंट मैंने रखी हुई सोलर सिस्टम के लिए, जिसके लिए मैं पानी का इंतज़ाम करूँगा। उसके अंदर पंप लगेगा और जिससे पानी निकलेगा, सोलर प्लेट्स आएंगी और बोरिंग का भी जितना निज़ाम है उसके अंदर वो सारा 1 लाख रुपए में कवर हो जाएगा बड़ी इजीली। नेक्स्ट मंथ मैं इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू करूँगा और उसके साथ साथ आपको वीडियोस भी बताऊँगा, दिखाऊँगा भी मैं कि शेड कंस्ट्रक्शन मेरी किस तरीके से हो रही है। 8 लाख रुपए का ये बजट है मेरे पास और बाकी जो कुछ जो जानवरों के लिए मैंने रखा हुआ है, 15 जानवर इनिशली मैं अपने फार्म के अंदर लेके आऊँगा। ठीक है, उसके अंदर ये होगा कि 15 जानवर की मैंने एक एवरेज कॉस्ट रखी है 40,000 रुपये। 40,000 को आप 15 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 6 लाख रुपए में आपके 15 जानवर आ जाएंगे। अच्छा, 6 लाख में आपके 15 जानवर जब आते हैं तो उनकी फीड के लिए फिर आपके पास प्रॉपर एक इंतज़ाम होना चाहिए। उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, उसमें मैंने कुछ जो चीज़ें नोट की हुई हैं मैं आपको बता देता हूँ। उसकी तूड़ी का अरेंजमेंट होना चाहिए आपके पास। वंडा इस्तेमाल करूँगा मैं। वंडे मुख्तलिफ चल रहे हैं इस वक्त, मैं भी देख रहा हूँ कि कौन सा वंडा मैं इस्तेमाल करना। मैक्सम का चल रहा है, डॉक्टर डेयरी का चल रहा है, इसके अलावा 3-4 और कंपनीज है जिनके साथ मैं देख रहा हूँ कि यार कौन सा अच्छा। भी मैं फीडबैक लोगों से ले रहा हूँ कि कौन सा वंडा अच्छा है जो कि हम इस्तेमाल करके मैक्सिमम रिजल्ट्स गेन कर सकते हैं फैटनिंग के हवाले से। अच्छा जी, वनडे के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो 130 से 35 रुपये एक दिन का एक जानवर के ऊपर एक्सपेंस आता है। वो उसकी कैलकुलेशन किस तरीके से है कि तूड़ी जो है आपके पास 4 किलो तूड़ी रोजाना एक जानवर को आपने डालनी है उसके वजन के हिसाब से। तो और 2 किलो वंडा मैंने एस्टिमेट रखा हुआ है कि जी डेली एवरेज के हिसाब से 2 किलो वंडा एक जानवर को आपने डालना है। तो 40 रुपये किलो को वंडा होता है और कोई 12 से 13 रुपये किलो तूड़ी चल रही है, ऐसा रेट चल रहा है जो। तो 80 रुपीज़ की तकरीबन वंडा पड़ता है एक दिन का। 80 रुपये का वंडा आपका डलेगा एक दिन का, और बाकी आप तूड़ी का लगा लें तो इसके साथ 130 रुपये आपका रेट इसका बन रहा है, दोनों चीज़ें मिला के। 5 रुपये एक मिसलिन एक्सपेंसेस एक दिन का आप रख लें तो तकरीबन आपका जो मेरे पास इस वक्त डिटेल बनी हुई है उसके मुताबिक तूड़ी 50 रुपये की, मतलब आपकी 2 किलो तूड़ी, अगर आप 4 किलो तूड़ी आप डालते हैं, 2 किलो सुबह 2 किलो शाम को, तो ये 50 रुपये आपकी बनती है तूड़ी के एक्सपेंस। 130 और 135 रुपये मैंने अपना मिक्सिंग एक्सपेंस डाल के उसके अंदर डेली आपने जो अगर कोई उसको प्याज भी देना है, उसको आलू भी देना है, उसमें कुछ और चीज़ें भी साथ आपने डालनी है। एवरेज एक्सपेंस मैंने 135 रुपये रखा हुआ है कि डेली का एक जानवर के ऊपर 135 रुपये एक्सपेंस आना चाहिए। अच्छा, 90 दिनों का ये एक्सपेंस आपका एक जानवर के ऊपर 12,500 तकरीबन आएगा। 90 दिनों का, 3 महीने की अगर आप फैटनिंग करते हैं तो तकरीबन 12,000 12,500 रुपये एक जानवर के ऊपर एक्सपेंस आता है। 15 जानवरों के लिए आपके पास इसको मल्टीप्लाई करें, 12,500 मेरा निकला था। तो आपके पास 1,82,250 रुपये 15 जानवरों के ऊपर आपका 3 महीने के अंदर एक्सपेंस आएगा। इसके ऊपर मैंने कुछ एक्सपेंस रखा हुआ है कि इसके अलावा भी कोई आपका मिसलिनियस एक्सपेंस हो जाता है तो उसको लिए 17,500 मैंने रखा है। मतलब मैंने 2 लाख रुपए एक्सपेंस रखा है 15 जानवरों का, कि आपको फीड की मद में 2 लाख रुपए का आपके पास कम अज़ कम इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, जो के ऊपर जिसके ऊपर आप फीड के हिसाब से आप दे रहे होंगे। तो 2 लाख रुपए ये हो गया आपका। 8 लाख रुपए आपने शेड की डिज़ाइन के लिए रखा हुआ है या उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए रखा हुआ है। 6 लाख रुपए के आपके जानवर हो गए
8 6 14 और 8 2 10 और 6 16, तो 16 लाख रुपए का ये एक्सपेंस बनता है पूरा। एक जो इन्वेस्टमेंट इनिशियल होगी आपकी, उसके अंदर आप 3 महीने के अंदर ये 15 जानवरों को फैटनिंग करेंगे। फैटनिंग करके इसको आगे सेल कर सकते हैं। सेल करने के लिए डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी तक जो मार्केट में चल रहा है, स्लाटर हाउसेज हैं, उनको सेल करते हैं। कुछ लोग ईद के ऊपर जानवर बनाते हैं, उनको फैटनिंग करते हैं और वो सेल करते हैं। मेरा भी इनिशियल यही होगा कि हम लोग इसको मंडी के अंदर भी सेल कर सकते हैं फैटनिंग के हवाले से, अगर आप स्लाटर हाउसेस के साथ रब्ता करते हैं, क्योंकि ईद के अंदर अभी 8 महीने बाकी हैं। तो जून जुलाई में जाके ईद मेरे ख्याल आएगी, तो उसके लिए आपको पहले, उससे पहले एक फ्लॉक मेरा निकल जाएगा। ये 15 जानवरों के फ्लॉक जो है, इसके अंदर मेरे पास काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हो जाएगी, प्रैक्टिकल वर्क हो जाएगा कि यार क्या क्या इसमें करने वाला है, क्या क्या नहीं करने वाला है। तो स्टे ट्यून्ड विद मी। मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें आप इसको, और लाइक करें। कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि क्या क्या चीज़ें मैंने मिस की हैं या क्या चीज़ें मेरी बेहतरी के लिए इसमें हो सकती हैं। तो थैंक यू सो मच।